तो हेलो मेरे भाई, कैसे? स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज मोर 2.0 में। डेली की तरह मैं आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने लेके आया हूं, जिसमें हम लोग महत्तम समापवर्तक के कुछ एडवांस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हो, मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे, उसमें से मैंने महत्तम समापवर्तक सिखा रहा था आपको। ठीक है, तो उसी के आगे मैंने कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करूंगा ताकि आपको दिक्कत ना आए किसी भी प्रकार की एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्वेश्चन पहले से ही लिख रखा है। क्वेश्चन क्या है कि पी एक्स एक्स की घात 2 माइनस 10x धन 16, क्यू एक्स दिया हुआ हमारा एक्स घात 3 माइनस 512। ठीक है, हमारे ये क्वेश्चन में दिया है ठीक है, मतलब गिवन दैट, मान लिया इंग्लिश मीडियम हो तो गिवन, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, हमें पी एक्स दिया हुआ, पी एक्स, ये पी एक्स क्या होता है? पी एक्स एक वैल्यू जिसको हम निकालना है, जिसको, ठीक है, जिसको हमें निकालना है। जैसे क्या दिया हुआ है, एक्स की घात 2 माइनस 10x प्लस 16। ठीक है, क्यू एक्स क्या दिया हुआ हमारा? क्यू एक्स दिया हुआ है एक्स घात 3 माइनस 512। ठीक है, थोड़ा आपको रिकैप कर दूँ, पिछले बता दूँ मैं, हम लोग इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसका हल कैसे करते थे। हम लोग इसका ऐसे हल करते थे कि इसको हम ना गुणनखंड करते थे। इसको क्या करते थे? गुणनखंड मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टराइजेशन। इसका हम गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड क्या होता है मैं आपको बता दूं। गुणनखंड ये जो हम इसका फैक्टर कैसे करते हैं, पहली बात तो जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16, इसका तो इसका हम गुणनखंड करेंगे तो इसको हम दो भाग में डिवाइड करके कैसे करेंगे? देखो, एक्स की घात 2, ये जो 10x है ना, इसको किसी ऐसे दो भागों में डिवाइड करें कि जोड़े तो 10 आवे। ठीक है, मल्टीप्लाई करें 16 आए, जोड़े तो 10 आए, मल्टीप्लाई करें तो 16 आए। कैसे कर सकते हैं बताओ? एक काम, मान लीजिए इसमें जैसे माइनस लिख के माइनस 8 प्लस 2, ठीक है, प्लस 16 इंटू एक्स प्लस 16, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। बिल्कुल लिखेंगे तो कैसे करें? देखो, एक्स की घात 2 माइनस 8x, ठीक है, माइनस 8x प्लस, तो सॉरी, इधर माइनस अंदर जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस 2x प्लस 16। क्या समझ में आया? नहीं आया। देखो, हम लोग क्या किए कि जो 10x है ना, इसको किसी ऐसे दो भागों में तोड़ा कि जोड़ने के बाद 10 आए, मल्टीप्लाई करें तो 16 आए। तो हमने क्या किया, हमने 8 प्लस 2 को ऐड किया, 8 प्लस 2 ऐड करेंगे तो 10 आएगा, और 8 और 2 को गुणा करेंगे तो 16 आएगा। तो मैंने सिंपल इसको लिख दिया ऐसे। अब क्या किया, अब इसमें हम क्या करेंगे, आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें। देखो, एक्स की घात 2, इसमें दोनों में एक्स कॉमन लेंगे, क्या बचेगा? एक्स माइनस 8, या माइनस 2 कॉमन लेंगे ना, एक्स माइनस 8। इतना समझ में आया? यहाँ पे एक्स माइनस 8 दोनों में, ये भी है यहाँ भी है, तो इसको भी कॉमन लेंगे, क्या बचेगा? एक्स माइनस 2। इसका मतलब जो हमारा पी एक्स लिखा हुआ ना, पी एक्स, इसको गुणनखंड करने पर एक्स माइनस 8 एक्स माइनस 2 ये आया। ठीक है, इसका गुणनखंड करने के बाद एक्स माइनस 8 और एक्स माइनस 2 ये आया गुणनखंड करने के बाद। अब क्या बचा हुआ है? अब बचा हुआ है हमारा, देखो, अब देखोगे ये हमारा बचा हुआ है यहाँ पे कि क्यू एक्स क्या दिया है? क्यू एक्स दिया हमारे एक्स घात 3 माइनस 512। ठीक है, यदि 512 का गुणनखंड करोगे, देखो 512 का गुणनखंड करो तो क्या होगा? 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 छंग 12 ना, 5 आएगा। ठीक है,
256 आएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर करोगे 2 से, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, ठीक है। 2 से 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 से 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 से 14, एक मिनट, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, ठीक है, 32 आ गया। फिर 2 से 2 1 कम 2, 16 आ गया, ठीक है। फिर 2 से करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ आएगा 8 आ जाएगा। फिर 2 से 4 आ जाएगा, फिर 2 से 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर 2 से 1 आ जाएगा। ऐसा समझ में आया? ये ऑलरेडी आपने क्लास 9 में ये सब चीज़ें सीखा होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या कि यहाँ पे 3 है, 3 का जोड़ा बनाएंगे, 1 2 3, इसका मतलब ये लिख सकते हैं x की घात 3 माइनस 2 की 3 है ना, हाँ, तो इसका मतलब लिख सकते हैं, देखो 1 2 3 मतलब 8 की घात 3, ठीक है। इसको हम 8 की घात 3 लिख सकते हैं, क्या होगा, तो ये x की घात 3 माइनस 8 की घात 3 लिख सकते हैं। मैं, ठीक है, इन्हें क्लियर हुआ, आगे चलें। तो मैंने एक आपको फार्मूला पढ़ाया हूँ, क्या पढ़ाया हूँ, देखो x की घात 3, ठीक है, x की घात 3 माइनस 8 की घात 3, ये क्या हो जाएगा, देखो a की घात 3 माइनस b की घात 3 पढ़ाया हूँ ना, क्या होता है, ये होता है एक ब्रैकेट में a माइनस b, ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। सेम इसकी जगह पे हम लिख देंगे एक a माइनस बी की जगह क्या लिखेंगे, x माइनस 8, ए स्क्वायर जगह क्या लिखेंगे, x की घात 2 प्लस ए बी मतलब क्या, 8 इंटू एक्स प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा गुणनखंड करें, क्या हो जाएगा, x माइनस 8, x की घात 2 मतलब x स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 64, ठीक है, ये होगा। अब देखो, अब हमें क्या निकालना है, हमें दोनों में निकालना है माशा। माशा क्या होता है, जो दो, ये हमारा QX हो गया था, ठीक है। हमें क्या होता है, हमें PX और QX में ये दो में, जिसमें x माइनस 8, देखो ढंग से देखो, x माइनस 8, यहाँ पे x माइनस 8 दोनों हैं, ठीक है। तो ये हमारा माशा क्या हो जाएगा, तो हमारा जो माशा हो जाएगा, माशा हो जाएगा x माइनस 8, हुआ क्लियर। चलो, ये हमारा आंसर हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। इसका जो दिया है PX और QX, इसका हम गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद जो भी हमारा रिजल्ट आता है उन दोनों में हम माशा निकाल लेंगे, माशा बोले तो मैक्सिमम कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो हमारा महत्तम समापवर्तक होगा, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन को लिख दिया, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पे, a की घात 2 प्लस 5 प्लस 6 कामा a की घात 2 माइनस 4, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए हमें ये PX दिया हुआ है, a की घात 2 प्लस 5 प्लस 6, QX हमारा दिया हुआ है QX जो हमारा दिया हुआ है, ये दिया हुआ है a की घात 2 माइनस 4, ठीक है। क्या करेंगे, देखो यहाँ से हम पहले इसका गुणनखंड करेंगे, PX का गुणनखंड क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, यहाँ पे मान लीजिए a स्क्वायर प्लस 5 प्लस 6, ये जो a की घात, इसको सेम लिख देंगे a स्क्वायर। इसको किसी दो भाग में ऐसा तोड़ेंगे कि गुणा करने के बाद 6 आए, जोड़ने के बाद 5 है, मतलब हम मान लीजिए 3
प्लस 2 इंटू ए है, लिख देंगे प्लस 6। 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, देखो अब क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2a प्लस 6। अब क्या होगा, ए दोनों में कॉमन ले लो, कॉमन क्या है, a प्लस 3 बचेगा, यहाँ पे एक हट जाएगा तो इसमें स्क्वायर एक ही बचेगा, यहाँ से हट जाएगा तो यहाँ a प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो a प्लस 3 बचेगा। टोटल क्या बचेगा, a प्लस 3 a प्लस 2। ये हमारा जो है पी एक्स आ गया। ठीक है, अब हम क्यू एक्स निकालेंगे। क्यू एक्स किस निकालेंगे, देखो क्यू एक्स हमारा क्या होता है, क्यू एक्स हमारा होता है, मतलब दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस 4। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे ये फार्मूला हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ना कैसे, ए स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है, क्या होगा, हो जाएगा ए माइनस 2 ए प्लस 2, ए हमारा जो है वो आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, हम क्यू एक्स हमारा क्या आ जाएगा, ए माइनस 2 ए प्लस 2। ठीक है, देखो अब दोनों में कॉमन क्या है, ए प्लस 2 इसमें है, ए प्लस 2 इसमें है। ठीक है, तो हमारा अभीष्ट मात्रा जो हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं ताकि चीज़ें समझ में आए। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन है, क्या है, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। इसका मतलब हमारा पी एक्स दिया हुआ है एक्स की घात 2 माइनस एक्स कामा क्यू एक्स जो दिया हुआ है ये हमारा एक्स की घात 2 माइनस 2x प्लस 1। फिर सेम चीज़ करेंगे, सबसे पहले इसमें मान लीजिए पी एक्स बराबर, इसमें x कॉमन लेंथ क्या बचेगा, x माइनस 1। ठीक है, सेम यहाँ पे क्यू एक्स का गुणनखंड निकाल लेंगे। हम कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर सेम लिखेंगे, यहाँ पे 1 है, इसका मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 1 चाहिए, हमें कैसे होगा, माइनस 1 प्लस 1 एक्स प्लस 1 लिख सकते हैं। जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, ठीक है, प्लस 1। इसमें से x कॉमन लेंगे, x माइनस 1, यहाँ पे माइनस 1 कॉमन लेंगे, x माइनस 1, यहाँ दोनों है x माइनस 1 दोनों में है, x माइनस 1 कॉमन लेंगे, x माइनस 1। ठीक है, ये बचेगा। तो क्या होगा, इन दोनों में क्या कॉमन है, इसमें भी x माइनस 1 है, इसमें भी x माइनस 1 है, तो हमारा अभीष्ट मात्रा क्या हो जाएगा, x माइनस 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें। तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है पी एक्स हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, चलो इसका गुणनखंड करते हैं, तो उसके बाद क्यू एक्स करेंगे। तो कैसे करेंगे, एक्स की घात 2 माइनस 5 को लिख सकते हैं ना, 3 प्लस 2x प्लस 6। ये पहले आप लोग बता चुका हूँ कि क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। यहाँ पे x कॉमन लेंगे, x माइनस
3, यहाँ पे -2 कॉमन लेंगे x -3, ठीक है। यहाँ से जैसे कॉमन लेंगे तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे -3 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे x -3 दोनों में कॉमन ले लेते हैं, x -2। इसका मतलब हमारा px जो मिला ये मिला x -3 x -2। अब चलो QX सॉल्व करते हैं। QX कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ लिखा हुआ x², 7 × 12 मतलब मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, जोड़ें तो 7 आए। ये जो साइन है ना यहाँ पे 12 से पहले ये डिसाइड करके मल्टीप्लाई मतलब जोड़ के लाना है घटा के लाना है, तो यहाँ पे प्लस का साइन है तो इसका मतलब यहाँ पे ये घटा मतलब जोड़ के लाना है। देखो क्या होगा, माइनस यहाँ पे मान लीजिए 4 + 3 कर दें x + 12 मतलब 4 + 3 7 हो जाएगा, 4 × 3 12 हो जाएगा, ठीक है। चलो x² -4x -3x + 12 इतना समझ में आया। कुछ नहीं किया, अंदर माइनस और x का मल्टीप्लाई कर दिए। अब क्या होगा, दोनों में इसमें x कॉमन लेते हैं, x -4 बचेगा। यहाँ पे 3 कॉमन लेते हैं माइनस में तो क्या बचेगा, x -4 बचेगा। यहाँ पे x -4 और x -3, x -4 यहाँ पे दोनों में यहाँ पे कॉमन ले लिया, बचा क्या, x -3 बचा। अब देखो हमारा कॉमन क्या है, हमारा QX हमारा क्या हो गया, QX हमारा हो गया x -3 x -2। अब देखो अब क्या हुआ, यहाँ पे x -3 इसमें भी है, x -3 इसमें भी है, तो हमारा मासा क्या हो गया, मासा क्या हो गया x -3, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। कोई और गुणनखंड करूं, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं उसके बाद एंड करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन लास्ट करता हूँ। देखो एक क्वेश्चन है, px दिया हुआ है हमारा x² + x, ठीक है, कामा qx जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है x + 1 क्या होल पावर 3। कैसे करेंगे देखो, ध्यान समझना मेरी बात को। देखो px में x² + 6 में x कामा लेते हैं, क्या बचेगा x धन 1, ठीक है। यहाँ पे x + 1 x + 1 x + 1 तीन बार लिख सकते हैं, मतलब जैसे 2 की घात 3 नहीं रहती, लिख सकते हो 2 × 2 × 2 ऐसे सेम इसको हम लिख सकते हैं, 3 बार लिख सकते हैं। अब बचा क्या, अब इसमें से x + 1 इसमें है, x + 1 इसमें है, तो हमारा मासा क्या हो जाएगा, मासा हमारा हो जाएगा x + 1, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है सर। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।